नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य पर आधारित प्रश्न करेंगे और उसको पूरी तरीके से समझेंगे कैसे हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य लिखा हुआ है और यहाँ पर भी अब हेडिंग लिखा हुआ प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य पर आधारित प्रश्न। इसको हम समझेंगे। तो उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे उतने लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। तो और आइए हम समझते हैं क्या है ये चीज़। सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य, और इसको बताने से पहले हम क्या जानेंगे मूल्य के विषय में। मूल्य क्या है? अगर मूल्य हमारा दिया हुआ है, कहीं पे मूल्य दिया हुआ है तो कोई वस्तु जरूर होगी, कोई वस्तु जरूर होगी। अगर वस्तु होगी तो उसकी क्या होगी? मात्रा होगी। उसकी क्या मात्रा? क्वांटिटीज। तो मात्रा होगी हमारी। तो सबसे पहले हम मात्रा और मूल्य में संबंध स्थापित करेंगे, इसको जानेंगे। मात्रा और मूल्य में क्या संबंध होता है? अगर जैसे कोई वस्तु आप कोई सामान, जैसे आलू खरीदने गए, आप आलू खरीदने गए, 1 किलो आलू, 1 केजी आलू, 1 किलो आलू अगर आप 20 रुपये में, 1 किलो आलू 20 रुपये में खरीदते हैं तो ये हमारी क्या हुई? यह मात्रा हुई हमारी। और यह क्या हुई? मूल्य हुआ उसका कि 1 केजी आलू 20 रुपये में है। अगर हम मूल्य को बढ़ाएंगे, मूल्य को बढ़ाएंगे, अगर 1 किलो आलू का दाम अगर एक चीज़ ये समझिए, इतने ही मूल्य, अगर हमको 2 किलो आलू खरीदना हो तो 40 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर इसका दाम हम बढ़ा दिए तो हमको अगर 2 किलो खरीदना हो तो 2 किलो के लिए मूल्य हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। या तो हम मात्रा कम करें, 40 रुपये, हमको क्या हो जाएगी? मात्रा कम हो जाएगी। जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा में कमी होगी। अगर मात्रा बढ़ती है तो मूल्य में कमी होती है। तो मूल्य और मात्रा एक दूसरे क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम नोट कर लेंगे। मूल्य प्रोपोर्शनल टू 1/, मात्रा। इस चीज़ को आप सभी लोग नोट कर लेंगे, इसकी आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा देगा। अब समझेंगे हम प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य। जैसे कि हम 2 किलो आलू हम 40 रुपये में खरीदते हैं। 2 किलो आलू 40 किलो में खरीदते हैं तो 1 किलो कितने का होगा? 1 केजी हमारा होगा 20 रुपये का। 1 किलो कितने का होगा हमारा? 20 रुपये का। लेकिन अगर यह 1 किलो आलू का दाम बढ़ गया, 1 किलो आलू का दाम बढ़ के 30 रुपये हो गया, 1 किलो आलू का दाम बढ़ के 30 रुपये हो गया तो 2 किलो आलू का दाम कितना हो जाएगा हमारा? 2 किलो का आलू का दाम हमारा 60 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारी प्रारंभिक मूल्य है। यह प्रारंभिक मूल्य है। 1 यूनिट का हमारा ये प्रारंभिक मूल्य है और 1 यूनिट का यह क्या है? अंतिम मूल्य है, लास्ट मूल्य। तो बढ़ने के बाद या घटने के बाद जो मूल्य होता है वह क्या होता है? हमारा अंतिम मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य जो शुरुआत में हमको दिया जाता है वह क्या होता है? हमारा प्रारंभिक मूल्य। इस प्रकार से हम इस पे जितने भी चीज़ें समझें तो उसको समझ लिए। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, बारीकी से उसको समझेंगे और लगाएंगे उसका हल, उसका सॉल्व आपको 2 तरीके से कराया जाएगा। दोनों विधि आपके आसान होगी।
आपको जो समझ में आता है, जो विधि आपको आसान लगेगी, जिससे आप आसानी से समझ सकें, उस विधि का इम्प्लीमेंट करके आप क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी विधि, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, प्रश्न और ऑप्शन दिया रहता है। आप किस प्रकार से लगा रहे हैं, आपको आंसर चाहिए बस, उससे किससे मतलब है, आंसर से। तो आप दोनों में से जो विधि आपको आसान लगेगी उसको लगाइएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हर एक पॉइंट में, हर एक चीज़ में अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर देंगे क्वेश्चन में। दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप सब देखिए। पहले क्वेश्चन में हमारे बोल क्या रहा है, बोला चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 10% की वृद्धि। किसमें? मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 10% के कारण 500 रुपये में। किसमें? 500 रुपये में 5 किलो कम चावल मिलते हैं। अगर मूल्य 10% बढ़ा है तो 5 किलो कम चावल मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज़ वो बोल रहा है और हमसे क्या चीज़, तो हम समझेंगे। अगर देख लीजिए, मान लीजिए आपने पहले 500 रुपये में कितने? 15 किलो चावल खरीदते थे। अगर इसका दाम, प्रश्न के अनुसार अगर इसका दाम 10% बढ़ गया, लेकिन हमको खरीदना कितने में? 500 रुपये में। 500 रुपये में अगर हमको खरीदना है तो इसका दाम इसकी मात्रा कितनी घट गई? 5 kg। कितना हो गया? 10 kg। बढ़ी मात्रा इसमें 10% और कमी किसमें हुई है? इसमें 5 kg की। तो हमारा जो 500 का जो ये मात्रा 500 नई वाली है, इसका अगर हम 10% निकाल लें तो हमारे किसके बराबर होगा? 5 किलो के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये मात्रा बढ़ रही है तो ये घट रही है। ये दोनों के एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जितना बढ़ रहा है उतना ही तो घटेगा। तो 10% किसका? 500 का 10% बराबर कितना हो जाएगा? 5 kg। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नया मूल्य निकालेंगे। नया मूल्य, नए मूल्य में क्या देखेंगे हम? 500 का 10% बराबर कितना होगा? 5 kg। इस बात को ध्यान दीजिए, 500 का 10% 5 kg होगा। तो 500 का 10%, इसको हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया हुआ पीछे कि 500 का 10% कैसे निकालेंगे। 500 का 10% डायरेक्ट क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे, या तो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 500 गुणे 10/100। 10 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाता है, डायरेक्टली भाग देते थे। कितना आ जाएगा ये हमारा? 50 रुपये में अगर 5 kg मिल रहा, 5 किलोग्राम मिल रहा, अगर हमको 50 रुपये में 5 किलोग्राम मिल रहा है तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगा? 1 kg 50/5 10। ये क्या है हमारा? रुपया। 1 किलोग्राम कितने में मिलेगा? 10 रुपये में। ध्यान देंगे हम, अगर 10 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, ये क्या हमारा? नया मूल्य है। 1 kg का नया मूल्य है। नया मूल्य कितना हमारा? इतना है। तो हम पुराने मूल्य पे देखेंगे, पुराना मूल्य हमारा कैसे निकलेगा। ये 10 रुपये, ये 10 रुपये किसका? 10 रुपये किसका? 10% की वृद्धि हुई है ना, तो कितना होगा?
110% है। ये इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ये ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। अगर हम इसको लिखेंगे 10 किसका 110% है, कहने का अर्थ है कि पुराना मूल्य हमारा उसमें 10% की वृद्धि हुई है, तभी तो उसका मूल्य 10 रुपये हुआ है। तो 10 रुपये किसका 110% है, तो निकाल लेंगे किसका है। किसका है तो मान लीजिए x का है, तो x का 110% का नीचे 100 लग जाएगा, बराबर 10 आ गया। अब निकाल लेंगे हम x बराबर 100/11, तो कितना आ जाएगा 9 सही 1/11 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा पुराना, या तो इसको क्या क्या कह सकते हैं, पुराना या प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य, इसको नया मूल्य, अंतिम मूल्य और वर्तमान मूल्य जब होता है बढ़ने के बाद, तो वर्तमान मूल्य भी इसको कहते हैं। इसको पुराना मूल्य या अंतिम या पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा पुराना मूल्य हो गया। ये तो हमारी होगी पहली विधि। इस तरीके से अगर हमको दोनों निकालना हो, ये तो आपको बताने में इतना टाइम लगेगा। अभी आगे लगाते हैं सवाल, तो कैसे आप लगाएंगे, कितने जल्दी आप लगाएंगे, ये चीज़ें आपको नहीं कर, ये चीज़ें क्या हुई समझाने के लिए की गई थी। आप सभी क्वेश्चन को लगाएंगे। दूसरी विधि को हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। उसको हम अनुपात से लगाते हैं। कैसे, अनुपात से। अभी हमने आपसे बताया कि मूल्य मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मूल्य पहले मान लीजिए 100 रुपये था, पहले 100 रुपये था, बाद में कितना हो गया, अनुपात में लगा देंगे, बाद में 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। पहले अगर 100 रुपये था तो 110 हो गया। तो इसको काटेंगे अगर हम, तो ये 10:11 में बनेगा। पहले अब जो इसका दाम है, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा मूल्य हुआ। तो मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा हमारी व्युत्क्रम पलट जाएगी। 10 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, अनुपात का चिन्ह लग जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, मात्रा। ये क्या हो गई हमारी मात्रा। मूल्य तो हमारा बड़ा है, लेकिन मात्रा क्या हुई, घट गई ना। अंतर कितने का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट अंतर में हमारा कितना हुआ, मात्रा दिया हुआ ना। तो हम देखेंगे 1 यूनिट में हमारा कितना है, 5 kg। तो अगर हमको पहले का मूल्य, पुराना मूल्य ज्ञात करना है, तो 11, तो हम क्या देखेंगे, 11 यूनिट बराबर 55 kg, 55 किलो। पूरा पहले हमारा क्या, 500 रुपये में कितना मिलता था, पहले हमको 500 रुपये में 55 किलो मिलता था। अब 500 रुपये में 55, तो 1 kg 500/55 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 1100 आ गया, वही चीज़ ना, पुराना मूल्य सेम वही आ गया। नए मूल्य को देखेंगे, नए मूल्य में देखेंगे आप, तो 11, नए मूल्य क्या है हमारा, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट बराबर 50 हो गया। तो 500 रुपये में
कितना 50 kg। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 घटा दीजिए क्योंकि नए मूल्य में 5 किलो कम है, 5 घटा देंगे 500 में तो 1 kg बराबर 500/50। ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से लगाएंगे जो आपको आसान पड़े, जिससे आप आसानी से समझ सकें। प्रेफर हम करेंगे इससे लगाने के लिए, या तो आप इसी से लगाइए। दोनों आसान विधि है, दोनों आपकी आसान विधि है, केवल बताने में इतना टाइम गया। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कितने आसानी से हम इसको लगाएंगे, कितने आसानी से इस चीज़ को रखेंगे और कितने जल्दी इसको लगा के दिखाएंगे। अभी तो आपको बताने में इतना, समझाने में इतना टाइम लग गया। अगर आपको समझाना नहीं होता, ये केवल 2 सेकंड का काम था, इसका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको बता देंगे पहले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, उसके बाद तब आपको समझाएंगे क्या क्या किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण 800 रुपये में पहले की अपेक्षा 4 किलोग्राम कम आता है। तो चावल का नया और पुराना मूल्य। तो पहले हम क्या निकालते हैं, नया मूल्य। नया मूल्य निकालेंगे सबसे पहले। तो नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने देखा 800 रुपये जो मूल्य दिया हुआ 800 का सीधे जितने परसेंट दिया हुआ 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना, 20% की वृद्धि हुई है। तो कितना किलो चावल कम मिलता है, 4 किलो। इसको हम बराबर कर लेंगे, बिना कुछ सोचे समझे इसको बराबर कर लेंगे। तो 800 का 20% मतलब 5 से भाग दे देंगे 800 में। 800 भागे 5 बराबर 4 किलो। 5 का नाम 5, 160। 160 रुपये में 4 kg, तो 1 kg बराबर 160/4 40। 1 kg कितने में, 40 रुपये में। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, नया मूल्य हो गया। अब हम पुराना मूल्य देखेंगे। पुराना मूल्य 40 रुपये आया, 40 किसका 120%। 20% बढ़ा है ना, तो 120%। 40 किसका 120% है। तो ये मान लीजिए x का है, x गुणे 120/100 बराबर 40। ये कट जाएगा और इसका गुणा यहाँ 4 से इसको काट दीजिए, 4 दही हम 40, 4 तियाँ 12। तो x बराबर कितना आ गया, 100/3 आ गया। 33 सही 1/3 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा दूसरा आंसर। कितना कम टाइम लगा, जब आप उस चीज़ को समझेंगे। कुछ भी मत समझिए, अगर नहीं समझ में आता कुछ भी मत समझिए, बस ध्यान क्या दीजिए। अगर आपका दिया हुआ मूल्य, जो मूल्य होल पूरा मूल्य दिया हुआ, लास्ट मूल्य 800 रुपये दिया हुआ, तो पहले 800 का 20%, जो प्रतिशत दिया हुआ उसका 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 किलो। तो निकाल लेंगे तो 1 kg का दाम निकल जाएगा आप। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा पुराना मूल्य। ठीक है। अब दूसरे विध से भी आप लगा सकते हैं। दूसरी विध क्या है, दूसरी विध इस क्वेश्चन में उसको भी देख लेंगे कैसे लगाएंगे। उसमें 20% बढ़ा है, तो पहले मान लीजिए 100% था, 100 रुपये था, फिर कितना हो गया 120। इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5। तो 6:5 के अनुपात में है, तो ये इसका मूल्य है। मात्रा कितनी हो जाएगी 6:5, 5:6 में है, तो 6:5। ये कितना हमारा पुराना है, ये क्या है नया है। पुराने के बाद नया है, तो अंतर कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 4, तो पुराना निकालना है, तो 6 यूनिट बराबर 6 यूनिट
6 यूनिट बराबर निकालेंगे, 6 चौक 24 kg। तो 24 kg का दाम कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। तो 1 kg बराबर 800/24, तो 8 त्रिक 24, 100। वही आ गया ना, यही चीज़ कह रहा है। आपको कहीं अंतर नहीं आएगा, आप चाहे जैसे लगाइए, आप इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, आपका ये सबसे आसान विधि, आप इस तरीके से लगाइए, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, समझ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग है क्या, अनुपात को चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लगा देंगे, या तो नए मूल पुराने मूल में कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप क्या करिए, 800 का 20% निकालिए, 4 हो गया, फिर इसको इस तरह इम्प्लीमेंट। बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं। आगे देखेंगे हम, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखेंगे अब तक हमने मूल्य में वृद्धि थी तो क्या हो रहा था, हमारा मात्रा कम हो जा रही थी। अब हम क्या देखेंगे, मूल्य में कमी, तब क्या होगी, हमारी मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, कितना माइनस हुआ है, 10%। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 10% की कमी की गई हो के कारण, 10% की कमी करने के कारण 400 रुपये की अपेक्षा, पहले के 400 रुपये की अपेक्षा कितना, 8 किलो अधिक, 8 kg अधिक मिलती है। तो चीनी का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे नए मूल्य की बात करते हैं। नया मूल्य कैसे निकालेंगे? नया मूल्य निकालने के लिए आप देखिए, 400 रुपये में 8 kg है, 8 किलो अधिक क्या मिलता है, अधिक मिलता है, 10% की कमी है। तो 400 रुपये का कुछ नहीं करेंगे हम, 400 का 10% निकाल लेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 8 किलो के। कुछ भी नहीं करना, नए मूल्य के लिए 400 का 10% 8, तो 400 गुणे 10/100, 8 kg। इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 kg बराबर आपका 40 रुपये हो गया। तो 1 kg बराबर 40/8, 5 रुपये। 1 किलो का दाम 5 रुपये है। अगर हमारा 1 किलो का दाम 5 रुपये है, ये कौन सा हो गया हमारा नया मूल्य। अब पुराना मूल्य देखेंगे, ₹5 किसका, 10% की कमी हुई है, उसमें वृद्धि होती थी, तो ये क्या हो जाएगा, 90% है, 90% 90% लिखेंगे। किसका 90% है, तो मान लीजिए x का है, x का 90%, तो x का 90% बराबर 5, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो x गुणे 90/100 बराबर 5, काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 50/9, 50/9 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगाना होगा तो दूसरी विधि से लगाएगी। हमको सबसे आसान विधि आप सबके लिए यही है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जो दिया हुआ उसको नए मूल्य में लिख लीजिए और जितना आए वह किसका 90% निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है उसको देखेंगे। आप सबके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ रहा, उसको देखिए क्या पूछा जा रहा है। चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, कितना, 30% की माइनस है,
तो क्या होगा, मात्रा क्या होगी, मात्रा हमारी बढ़ेगी। अगर कमी होगी, हम कह रहे हैं अगर कमी हो रही है तो आप लोग ये कहेंगे क्या, इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मात्रा बढ़ के कितनी हुई है, 2 किलो अधिक पहले की अपेक्षा, 400 रुपये में 6 किलो अधिक, 400 रुपये में पहले की अपेक्षा कितना अधिक है, 6 केजी, पहले की अपेक्षा 6 किलो अधिक है। तो नया, पहले की अपेक्षा 6 किलो अधिक है, तो कमी प्रति किलो मूल्य बताइए, कमी प्रति केजी मूल्य। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, मूल्य में कितने रुपए की कमी हो रही है, प्रति केजी के हिसाब से कितने रुपए मूल्य में कमी हो रही है। इसके लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको नया मूल्य निकालना होगा, पुराना मूल्य, दोनों मूल्य निकालना होगा। फिर दाम में क्या हो रहा, कमी हो रही है, तो नए मूल्य से पुराना मूल्य, पुराने मूल्य से नए मूल्य में घटा देंगे, तो नया मूल्य हमारा क्या होगा, अधिक होगा। नया मूल्य निकालेंगे पहले, तो नया मूल्य जब निकालेंगे तो क्या होगा, 400 का, कुछ नहीं करना, 400 का 30% बराबर कितना हो गया हमारा, 6 केजी। 400 का 30% 6 किलो, तो 400 गुणे 30/100 बराबर 6, काट देंगे, 4 थियाँ 12, 120 रुपये बराबर 6 केजी, तो 1 किलो बराबर 120/6, 6 दूनी 12, 20 रुपये। अगर ये हमारा क्या हो गया, नया मूल्य, पुराना मूल्य देखेंगे, पुराना मूल्य देखिए, अगर 20 किसका 30% की कमी है ना, तो कितना हो जाएगा, 70% है। ये सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, इसको बनाना, और इसको बना लिया आप तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो आप बहुत अच्छी तरीके से आता है। पिछली क्लास में आपको बताया गया, जिन्होंने नहीं देखा उस क्लास को देख लेंगे, आप सभी परसेंटेज कितने बखूबी निकाल लेते हैं। देखिए किसका दिया हुआ है, तो मान लीजिए यक्स का है, तो यक्स का अर्थ गुणे हो जाएगा 70/100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 200/7 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, पुराना मूल्य हो गया। पुराना मूल्य अधिक होगा कि नया मूल्य अधिक होगा, आप सभी बताइए। 20/7, पुराना मूल्य अधिक होगा कि नया मूल्य, अधिक तो हमारा भैया पुराना मूल्य होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि दाम क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है, 30% घटा है, तो 30% जब हमारा घटा है कितने से, 200/7 माइनस 20 कर देंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, घटा हुआ मूल्य। इस प्रकार से इसमें ज़्यादा नहीं, केवल नया मूल्य पुराना मूल्य यही पूछता है, और उसका अंतर पूछ लिया है लास्ट में। इसके अलावा इससे संबंधित और क्वेश्चन नहीं आते। आप सबको अगर इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर उसमें मैसेज करें। आप वो सवाल दीजिए, आपको सवाल का सॉल्व मिलेगा। सॉल्व आपको तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टीम जितने भी ग्रुप में मेंबर है उनको पहले मौका ये दिया जाता है कि आप सभी लोग सवाल को सॉल्व करें और उसका आंसर
बाकायदा उसका आंसर लगा के आप दें। अगर शाम तक देखा जाता, रात में देखा जाता, अगर नहीं होता तो दूसरे दिन सुबह आपको आंसर उसका सॉल्व करके दे दिया जाता टीम के द्वारा। तो ज़्यादातर प्रयास यही करिए, अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो सवाल जितने भी आ रहे हैं उनको लगाइए, उनको सॉल्व दीजिए, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर तो सब लोग देख के लगा लेते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे उसको लगाया जाता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी सॉल्व दें उसका, ना कि उसका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।